हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके पहचान क्या है, इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और उसका एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल के साथ बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेंस का नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस का नाम हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है कि जिस वाक्य से किसी कार्य को बहुत पहले शुरू होने तथा वर्तमान समय में भी उस कार्य को जारी होने का बोध हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहता है कि जिस वाक्य से, यानी वाक्य लिखा रहेगा उससे ये पता चलेगा कि कोई कार्य है या किसी कार्य को बहुत पहले शुरू होने, यानी कि अभी नहीं शुरू हुआ है, पहले ही शुरू हो चुका है तथा वर्तमान समय में भी उस कार्य को जारी होने का बोध हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ऐसा है जो काम पहले शुरू कर दिया है, यानी कर रहा था और अभी भी कर रहा, अभी रुका हुआ नहीं है। परफेक्ट में था जो रुक गया था, समाप्त हो जाता है, यहाँ पर रुका हुआ नहीं, अभी भी काम चल रहा है, पहले भी चल रहा था अभी भी चल रहा है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि सिंपली बात कहा जाए तो कुछ काम हो गया है, कुछ काम हो रहा है, अभी हो रहा है, रुका हुआ नहीं है, तो ये सब कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल में हम लोग पढ़ते रहे, हम लोग पढ़ते रहे का मतलब होता है कि पहले भी पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, अभी रुके हुए नहीं है, तो हम लोग पढ़ते रहे हैं, जिसका हो जाएगा वी हैव बीन रीडिंग। कैसे बना ट्रांसलेशन उसको हम आगे देखेंगे, पहले हिंदी एग्जाम्पल समझिए। हम लोग पढ़ते रहे, सीता गाना गाती रही है, सीता गाना गाती रही है। इसका मतलब क्या है कि उस समय जब हम देखें गाती रही है, मतलब पहले से गा रही थी और उस समय भी गाती रही है। वह सुबह से पत्र लिखता रहा है। अब देखिए, सुबह से ही शुरू किया, बहुत पहले शुरू किया, और लिखता रहा है मतलब अभी भी लिखता रहा है, रुका हुआ नहीं है। तो क्या जाएगा? ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, इसका प्रयोग है। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे लिखा हुआ है, वह 6 महीना से अंग्रेजी सीखते रहे। वह 6 महीना से, यानी पिछले 6 महीना से शुरू किए हैं, उस समय शुरू हुआ और अभी भी सीखते रहे। इस प्रकार क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हो जाएगा दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ। ये कैसे प्रयोग करना है आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए। वह कई वर्षों से झूठ बोलता रहा है। वह के लिए ही हैज़ बीन टेलिंग लाई फॉर सेवरल ईयर्स। कई वर्षों के लिए हो जाएगा सेवरल ईयर्स, तो कई वर्ष से पहले शुरू किया और अभी भी बोलता रहा है। वे लोग 1986 से परीक्षा की तैयारी करते रहे हैं, तो दे हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 1986। सिंस फोर का प्रयोग हम पहले बता चुके हैं, कब सिंस का कब फोर का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए। अब इसमें सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आया है कि जो कार्य बहुत पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसका कुछ एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल देखना और पहचान क्या हमें मिला कि ता रहा, ती रही, ते रहे, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ते रहो, ये सब मिला हुआ है। फिर उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हमें मिला है, और उसके अलावा एग्जाम्पल क्या मिला है देखिएगा, पास्ट टाइम के साथ, यानी टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो लगा रहेगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसका मतलब क्या समझिएगा कि अगर कोई हिंदी वाक्य अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो लगा रहेगा, ये सब लगा रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। उसमें समय दिया रहे चाहे ना दिया रहे, जैसे कई वर्षों से 1986 से, 6 महीना से, सुबह से, ये सब रहेगा ना, ये सब समय दिया रहे ना दिया रहे, उससे कोई मतलब नहीं, ये पहचान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन निचका जैसे रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, ये सब तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आया है, तो यहाँ एक कंडीशन के साथ आया है कि अगर ये सब अंतिम रहेगा, उसके साथ पास्ट टाइम दिया रहेगा। देखिए ना, जोड़ दिया, पास्ट टाइम प्लस दिया है, मतलब पास्ट टाइम के साथ अगर ये सब रहेगा ना, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कन्फ्यूजन होता है कि अगर रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रहे लगा रहेगा, तो हम कैसे समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ध्यान रखिएगा कि जब लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, इस प्रकार कोई भी पहचान रहेगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर उनमें समय दे दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे वह पढ़ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन वह सुबह से पढ़ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सुबह से आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब वह पढ़ता रहा है, ता रहा आ गया, तो इनमें समय रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ही। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान जो है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, या पास्ट टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, जो अभी हम देखे हैं कि ये सब पहचान रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ये पहचान रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, लेकिन समय के साथ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, यानी कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैव या हैज किसी एक का प्रयोग करेंगे, तब बीन का प्रयोग करेंगे, तब वर्ब का चौथा रूप, वर्ब 4 होता है, तब वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद बच जाएगा, तब अदर वर्ड प्रयोग करेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा हो गया है कि बीन का प्रयोग हमेशा प्रयोग करना होगा, हैव हैज के बाद बीन का प्रयोग, तभी वर्ब 4 का प्रयोग करेंगे। अब आता है हैव हैज का प्रयोग किसके अनुसार क्या करेंगे, तो उसके अनुसार पहले भी हम बता चुके हैं और अभी भी देख लीजिए। आई वी यू दे पुल्लन नाउन, यानी आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, या पुल्लन नाउन ज़्यादा व्यक्ति रहेगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वही ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, या सिंगुलर नाउन एक व्यक्ति रहे तो हम हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वह पत्र लिखता रहा है, ता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वह के अनुसार हो जाएगा सब्जेक्ट में ही के अनुसार हम प्रयोग कर देंगे हैज, अब बीन तो प्रयोग करना ही है, तो ही हैज बीन हो जाएगा। लिखना का राइट का भी फिर क्या जाएगा, राइटिंग, अब पत्र के लिए ए लेटर, तो क्या जाएगा, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर। क्लियर है। वह के लिए ही के अनुसार हैज, अब बीन लिखना है तो ही हैज़ बीन, क्योंकि हैव हैज के बाद बीन चाहिए, और तब V4 चाहिए, तो लिखना का V4 राइटिंग हो जाएगा, पत्र के लिए लेटर, तो ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर हो गया। क्लियर है। दूसरा नंबर है हम लोग पढ़ाते रहे, हम लोग को हो जाएगा वी के अनुसार हैव, अब हैव के बाद बीन, अब पढ़ाना का टीच का भीतर टीचिंग, तो वी हैव बीन टीचिंग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला है तुम झूठ बोलते रहे हो, तुम के लिए हो जाएगा यू का अनुसार हैव के बाद बीन, तो यू हैव बीन। और झूठ बोलना के टेल ए लाई होता है, तब V4 हो जाएगा टेलिंग ए लाई, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन टेलिंग ए लाई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चौथा है वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग का हो जाएगा दे के अनुसार हैव के बाद बीन, तो दे हैव बीन क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना का प्ले का V4 प्लेइंग, तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सुबह से देखिए समय है, समय का प्रयोग हम बताए हुए पहले, जो व्यक्ति नया है डिस्क्रिप्शन लिंक वहाँ जाकर देख लीजिए। सुबह से हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, तो क्या जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्लियर है। चलिए तुम कल से यह काम कर रहे हो, तुम के लिए यू के अनुसार हैव, तो यू हैव बीन तो लगेगा ही, तो यू हैव बीन का यह काम के लिए दिस वर्क हो जाएगा, तो करना का डू का भी हो जाएगा डूइंग दिस वर्क। कल से के लिए सिंस, कल जस्ट पिछला दिन है तो यस्टरडे, तो क्या जाएगा सिंस यस्टरडे, तो यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे। क्लियर है। चलिए मैं 8 बजे से व्यायाम कर रहा हूँ, तो मैं के लिए आई का आंसर हैव, तो आई हैव बीन लगा देंगे। व्यायाम करने का टेक एक्सरसाइज होता है, V4 हो जाएगा टेकिंग एक्सरसाइज। 8 बजे से फिक्स टाइम है, सिंस 8 o'clock। ठीक है। चलिए अब आते हैं 7वां नंबर। यहाँ 7वां नंबर क्या लिखा है, ये बच्चे 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ये बच्चे के दीज चिल्ड्रेन, क्या जाएगा दीज चिल्ड्रेन, और उसके अनुसार हैव, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति है तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी सीखना का लर्न का V4 लर्निंग हो जाएगा, तो लर्निंग इंग्लिश, क्या जाएगा दीज चिल्ड्रेन हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ, 6 महीने से। 6 महीने से होता है तो सिंस नहीं का प्रयोग करके 4 का प्रयोग करेंगे, सिंस 6 महीने एक अवधि होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो 4 6 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए 8वां है वे लोग 2015 से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग के लिए हो जाएगा दे के अनुसार हैव, तो दे हैव बीन लगेगा। परीक्षा की तैयारी करना प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन होता है, तो प्रिपेयर का V4 हो जाएगा प्रिपेयरिंग, तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। 2015 से, तो जब साल का नाम होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2015। ठीक है। चलिए 9 नंबर में है बच्चे कई घंटों से वर्ग में हल्ला करते रहे हैं, बच्चे के लिए हो जाएगा द चिल्ड्रेन, क्या जाएगा द चिल्ड्रेन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो हैव का प्रयोग, बीन का प्रयोग करेंगे। हल्ला करना के मेकिंग नॉइज होता है, ज़्यादा व्यक्ति होता है तो मेकिंग नॉइजेज करते हैं, तो मेक होता है, मेक का V4 मेकिंग हो जाएगा, तो मेकिंग नॉइजेज वर्ग में, तो इन द क्लास। समय का प्रयोग लास्ट में, कई घंटों से, तो कई घंटों से हम कई घंटा के लिए सेवरल आवर्स करते हैं, कई घंटा के लिए सेवरल आवर्स, और उसके बाद 4 का प्रयोग होता है, 4 सेवरल आवर्स होता है। कई घंटों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, इस समय सेवरल का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद 4 का प्रयोग, तो 4 सेवरल होता है। अगर घंटा है तो आवर्स हो जाएगा, दिन है तो डेज हो जाएगा, महीना है तो मंथ्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या कई घंटों से, तो 4 सेवरल आवर्स हो गया। क्लियर है। चलिए अगला है सुधाकर मंगलवार से बुखार से पीड़ित है मतलब पीड़ित रहा है, तो सुधाकर हैज बीन। पीड़ित होने का सफ़र का V4 सफरिंग हो जाएगा, फ्रॉम फीवर, यानी बुखार से के लिए फ्रॉम, बुखार के लिए फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर मंगलवार से, तो सिंस ट्यूजडे हो जाएगा, क्या जाएगा सिंस ट्यूजडे।
11 में है वे लोग अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो वे लोग हो जाएगा दे के अनुसार हैव बीन। संघर्ष करने का स्ट्रगल होता है तो स्ट्रगलिंग हो जाएगा। अनेक वर्षों से तो हो जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स, अनेक का भी होता है सेवरल। ठीक है, चलिए 12 में है मैं रविवार से इस उपन्यास को पढ़ रहा हूँ, तो मैं के लिए आई के अनुसार हैव, हैव के बाद बीन, द आई हैव बीन। पढ़ना का रीड का भी हो जाएगा रीडिंग, तो आई हैव बीन रीडिंग इस उपन्यास दिस नोवेल रविवार से द सिंस संडे, क्या जाएगा आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस संडे। क्लियर है। चलिए 13वां एग्जाम्पल है कि मेरा भाई 5 बजे से टेलीविज़न देख रहा है, तो मेरा भाई के लिए हो जाएगा माई ब्रदर। एक व्यक्ति है तो हैज का प्रयोग, बीन का प्रयोग रहेगा क्योंकि हैज के बाद बीन। टेलीविज़न देखना का वॉच टेलीविज़न होता है, तो वॉच का भी फॉर वाचिंग हो जाएगा, तो वाचिंग टेलीविज़न या वाचिंग द टेलीविज़न भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे से, 5 बजे फिक्स 5 घंटों से रहता तो 4, 5 बजे से है तो सिंस, तो सिंस 5 o'clock। यहाँ 5 देखिए अंक में भी लिख सकते हैं और इस न्यूमेरिकल नंबर में भी लिख सकते हैं, तो सिंस 5 o'clock हो गया। ठीक है, चलिए माली सुबह से पानी पटा रहा है, तो माली के लिए होता है द गार्डनर, क्या होता है द गार्डनर, तो द गार्डनर हो गया, हैज़ हो गया। और यहाँ बीन का प्रयोग करेंगे तो द गार्डनर हैज़ बीन। अब पानी पटाना का वाटरिंग, वाटर का भी वाटर होता है, वाटर माने पानी पटाना, वाटर माने पानी भी होता है, वर्ब रूप में पानी पटाने के लिए वाटर का प्रयोग करते हैं, उसका भी हो जाएगा वाटरिंग। सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, तो क्या जाएगा द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अगला है श्याम 10 महीनों से इस कोचिंग में पढ़ रही है, श्याम पढ़ रहा है होगा, सॉरी यहाँ पढ़ रहा होगा, तो श्याम के लिए श्याम हैज़ बीन रीडिंग, क्योंकि श्याम के साथ हैज़ के साथ बीन, तो हैज़ बीन पढ़ना का रीडिंग इस कोचिंग में। तो इन दिस कोचिंग 10 महीनों से, तो इसका 10 महीनों है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 10 months हो जाएगा, क्या जाएगा फॉर 10 months। तुम सुबह से काम करते रहे हो, तो तुम के लिए हो जाएगा यू का अनुसार हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग। सुबह से हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, तो यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। या कभी कभी वर्किंग जहाँ पर डूइंग वर्क का भी प्रयोग किया जाता है, तो या उसके लिए हम लिख दिए कि यू हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, क्योंकि होता क्या है काम करना के लिए वर्क भी प्रयोग करते हैं, डू वर्क भी करते हैं। जब काम के साथ कोई एडवर्ब आया जैसे यह काम वह काम, तो डूइंग का प्रयोग करना जरूरी होता है। लेकिन जब कोई एडवर्ब यानी कोई एडजेक्टिव ना आवे तो वर्किंग का भी प्रयोग होता है, तो वर्किंग का प्रयोग बनाए या डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग प्रयोग बनाए, बात एक है, गलत नहीं होता है। ठीक है, चलिए 17वां एग्जाम्पल में आते हैं। सीता के दोस्त लोग 2 घंटों से गीता के इंतजार करती रही है। अब सीता के दोस्त लोग हैं, सीता की सहेलियाँ होता है, सीताज फ्रेंड्स, ज़्यादा व्यक्ति है तो हैव का प्रयोग होता है, तो सीताज फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग गीता, क्या है सीताज फ्रेंड्स हैव बीन वेटिंग गीता। 2 घंटों से, तो 4 का प्रयोग होता है, फॉर 2 hours, क्या जाएगा फॉर 2 hours। 18वां में विद्यार्थीगण महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थीगण हैं बहुत सारे विद्यार्थी है, तो द स्टूडेंट्स हैव का प्रयोग होगा, बीन का प्रयोग होगा, द स्टूडेंट्स हैव बीन। परीक्षा की तैयारी करना प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन होता है, तो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन हो जाएगा, महीनों से तो 4 months, क्या द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन 4 months हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 19वां है सुरेंद्र 5 वर्षों से डॉक्टरी करते रहे हैं, तो सुरेंद्र, तो सुरेंद्र के हो जाएगा सुरेंद्र के अनुसार हैज का प्रयोग होगा, आप बीन का प्रयोग करेंगे तो सुरेंद्र हैज बीन। डॉक्टरी करने का मतलब डॉक्टरी के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो सुरेंद्र हैज बीन प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर। ठीक है, जब भी ऐसा आप डॉक्टरी करते रहे तो प्रैक्टिस में आ जाता है ना, तो प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर। ठीक है, कई 5 महीनों से, द 5 months। क्लियर है। चलिए अगला है 20वां नंबर है आज़ादी के बाद हमारा देश तरक्की करता रहा है। आज़ादी के बाद यहाँ पर क्या थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस डे भी कर सकते हैं। आवर कंट्री हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग या आवर कंट्री हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज़ादी के बाद का प्रयोग आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर शुरू में प्रयोग करते हैं तो लास्ट में क्या करें हमारा देश तरक्की करता रहा, इसका बना के छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि शुरू में हम इसका प्रयोग हम लास्ट में करते हैं आज़ादी के बाद वाला, जैसे आवर कंट्री हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग लिख दिए है, तो आज़ादी के बाद लिखे ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी आज़ादी के बाद से हो जाता है यहाँ, मतलब आज़ादी के बाद से का मतलब हो जाएगा, तो वहाँ सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम आगे बता सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।